नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है समर की। समर अपनी फैमिली में इकलौता लड़का है और उनकी फैमिली में उनके दादा, परदादा, उनके पिताजी, उनके चाचा जी सभी के सभी गांव के प्रधान रह चुके थे और फिलहाल उनके पिताजी प्रधान हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो समर इंटर तक की पढ़ाई के बाद उनके घर वाले सोचते हैं समर को बाहर भेज देते हैं और अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी उसकी और अब प्रधानी की दुनिया से वो बाहर निकलेगा, क्योंकि समर का मन भी गांव में लगता नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊं और बाहर कुछ अच्छा करूं, कुछ नया करूं, कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि गांव में तो वही चला आ रहा है कि सभी के सभी प्रधान ही थे। तो इस वजह से इनके पिताजी समर का एडमिशन एक बड़े शहर में करवा देते हैं। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद वहीं पर उसकी जॉब लग जाती है कंपनी में। वो बहुत खुश था। उनके घर वालों ने तो मना किया, तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं, अपनी खुद की फैक्ट्री भी है तो वहीं पर कर लो। लेकिन समर बोल रहा था नहीं, मुझे खुद की अपनी पहचान बनानी है और बहुत सपने थे समर के। तो घर वालों ने फिर ज़्यादा कुछ बोला नहीं और उसकी मर्जी में हाँ मिला दिया और उसकी जॉब लग गई थी। अब समर बहुत खुश था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब उनके घर वाले समर की शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे। समर एक ऐसा लड़का था जिसे आज के समय के लड़के थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि समर को पुरानी चीज़ें बहुत पसंद थी, एंटिक चीज़ें वो कलेक्ट करता था और अपने घर के शोरूम में लगाता था। उसका एक रूम ऐसा था जिसमें पुरानी से पुरानी चीज़ें उसने लगा रखी थी। उसे बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें। कहीं भी एग्जीबिशन अगर लगती थी तो वहाँ जा कर के जो वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ होती थी वो लेकर ज़रूर आता था। पैसे की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। वो जॉब करता था फिर भी उनके पापा पैसे देते थे महीने के। ये मानिए 1 लाख रुपए महीना तो वो दे ही देते थे, क्योंकि बहुत पैसा था उनके पास। तो समर पैसा तो उसे मिलता था, लेकिन फालतू खर्च वो ज़्यादा नहीं करता था, सेविंग भी करता था। लेकिन आज वो एक एग्जीबिशन में गया था जहाँ पर उसे एक पेंटिंग इतनी अच्छी लगी, वो उसकी तरफ देखता ही रह गया था। जिधर वो जाता उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग उसे ही देख रही थी। उस पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची थी और उसके हाथों में एक टेडी बियर था। वो नॉर्मल पेंटिंग थी, ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों वो अट्रैक्टिव थी बहुत। तो समर को वो पेंटिंग अच्छी लगी और उसने जब खरीदने के लिए बोला तो वो बोले कि ये सेल नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत स्पेशल पेंटिंग है। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं दुगने दाम दे दूंगा, लेकिन मुझे ये पेंटिंग चाहिए। तो जब बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा वो पेंटर से बात करते हैं। उसके बाद वो पेंटिंग समर को दे देते हैं। पेंटर भी पता नहीं क्यों बड़े अजीब तरह से पेंटिंग को देख रहा था, फिर समर को देख रहा था। उससे शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था या समर कुछ समझ नहीं पा रहा था, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न थी। लेकिन पेंटर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और पैसे लेकर चला जाता है। उसके बाद समर तो पेंटिंग लेके घर आ ही रहा था। जब आधे रास्ते पर पहुंचा था तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। समर के पैर में थोड़ी चोट लग जाती है और ड्राइवर किसी तरह समर को घर पहुंचाता है दूसरी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी तो वो एकदम ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। समर घर पहुंचता है और पेंटिंग भी थोड़ी सी किनारे से उसका फ्रेम निकल गया था, तो पेंटिंग सही करवाता है और उसके बाद उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर और भी एंटीक सामान था। उसी दिन वो वेट भी नहीं करता है कि दूसरे दिन उसको लगवाएंगे। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद रात में ही वो बुलाता है कारपेंटर को और दीवार में उसको सेट करवा देता है। अब वो पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही थी, समर का तो मन कर रहा था पूरा दिन वहीं बैठा रहे, लेकिन रात बहुत हो गई थी। तो पेंटिंग लगने के बाद समर अपने रूम की तरफ चला जाता है और सोने की कोशिश कर रहा था। एक तो पैर में चोट लग गई थी तो उसके दर्द भी हो रहा था,
लेटा था, वहाँ कोई था भी नहीं, अकेला था घर में। तो जब रात का वही 1 बजा तो अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ गिरा हो बहुत तेज़ी से। तो ये उठता है और उठकर धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किचन में कोई बर्तन गिरा है। तो ये किचन की तरफ अपना एक स्टिक थी, उस स्टिक पकड़ के धीरे धीरे किचन की तरफ जाता है। देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में आया कि वो जो रूम है उस रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर सारा एंटीक सामान है। उस रूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही अंदर जाता है, वो पेंटिंग सामने ही लगी थी। पेंटिंग को देखता है तो उस पेंटिंग में वो लड़की वहाँ थी नहीं। ये देख के अपनी आंखें मलता है और सोचता है क्या मैं सोच रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। जब मैंने पेंटिंग ली थी तब तो इसमें एक छोटी सी बच्ची थी और शायद वो हाथ में कुछ लिए थी, पता नहीं, लेकिन हाँ हाथ में कुछ लिए हुए थी। पर वो लड़की गई तो कहाँ गई, इसे समझ में नहीं आता। फिर सोचता है शायद नींद की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दरवाज़ा बंद करता है और जैसे ही चलने लगता है तो इसे एक बच्ची की आवाज़ आती है जो हंस रही थी। अब ये इधर उधर देखता है, सोचता है हमारे पड़ोस में तो कोई बच्चा है नहीं, तो ये आवाज़ किसकी है। ये पूरे घर में धीरे धीरे चलकर चेक करता है तो उसे कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है, इसको अपने रूम में वो बच्ची खेलते हुए दिखती है। छोटी सी बच्ची बेड के किनारे खड़ी है और उसी टेडी बियर से खेल रही है। अब ये देखता रह जाता है, दरवाजे पर खड़ा है और देख रहा है। लाइट ऑफ थी इसलिए अंधेरा था रूम में। ये धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। लाइट जैसे ही ऑन करता है, लड़की गायब। ये देख करके अब समर बहुत डर गया था। चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है। अब उसे थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। तभी उसे अचानक से किसी बॉल के गिरने की आवाज़ आती, जैसे लग रहा कोई बॉल फेंका है किसी ने। तो ये फिर सोचता है ये बॉल इतनी रात में कौन खेल रहा होगा। तो ये लेकिन अब उठता नहीं है वहाँ से। थोड़ी देर में फिर से उसी बच्ची की आवाज़ आती है। अब ये परेशान हो चुका था क्योंकि काफ़ी देर से ये आवाज़ आ रही थी। ये फिर से उठता है और उसी रूम की तरफ जाता है तो देखता है तो वो बच्ची उसी पेंटिंग के नीचे बैठी हुई है और रो रही है। अब ये सोचता है कि लाइट ऑन करूं या नहीं करूं, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी, उसी रोशनी में दिख रहा था। लेकिन लाइट ऑन नहीं करता है और ये देखने की कोशिश कर रहा था आखिर ये बच्ची यहाँ नीचे कैसे बैठी है। ऊपर देखता है तो पेंटिंग में कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये सोचता है कि अब उससे बात करने की कोशिश करता है, सुनो बेटा सुनो। लेकिन वो रोए जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो ये वहाँ से पलटता है और अपने रूम की तरफ चल देता है। सोचता है सुबह देखते हैं, क्योंकि अभी रात बहुत हो गई है और हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या मतलब मेरा सपना ही हो। तो ये अपने रूम की तरफ जाता है, लेट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है उसके बेड के ऊपर कोई चढ़ा है रेंगते हुए और उसके बगल में आके बैठ गया है। अब ये आंखें बंद करे था और खोल नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे को टच कर रहा है और ये इतना ज़्यादा डरावना था कि जैसे लग रहा था रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है मतलब एक बच्ची है, उसका चेहरा उसके फेस के पास एकदम है और उस बच्ची का चेहरा नहीं दिख रहा है, एकदम काला काला कुछ अजीब सा प्लेन जैसा दिख रहा है। उसके बाल बड़े बड़े हैं, वो उसके चेहरे को छू रहे थे। मतलब ये देख करके एकदम से ये चीख के उठकर बैठ जाता है। फिर देखता है पूरे कमरे में कोई नहीं था। अब समर बहुत ज़्यादा डर गया था। किसी तरह रात बीतती है, सुबह होती है। क्योंकि रात भर ये सोया नहीं था तो इसका सर वैसे ही भारी हो रहा था। सुबह होते ही जब घर के नौकर आते हैं तो अब ये डर के एक कोने में बैठा हुआ था। तो वो पूछते हैं, सर क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, आज ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब समर की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों जैसे लग रहा था इसके शरीर का कोई खून चूस रहा है।
ये परेशान रहता था, ना तो कुछ खाता था। जो कुक आता था खाना बनाने के लिए वो रोज़ खाना बनाता था, लेकिन इनका खाना, सुबह का खाना शाम को फेंका जाता था और शाम का खाना सुबह। ये खाना खाना इसने एकदम छोड़ दिया था और पूरा दिन अपने रूम में लेटा रहता था। तो सभी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी कि कुछ तो बात है और ये बहुत सीरियस है। तो इनका एक नौकर था जो बहुत पुराना था, गांव से आया था। वो तुरंत गांव फ़ोन करता है इनके पिताजी को और पूरी बात बताते हैं कि पता नहीं भैया जी को क्या हो गया है, ये 4-5 दिन से ना तो कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस अपने रूम में लेटे रहते हैं और रात में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ और तभी बात होगी। दूसरे दिन ही इनके पिताजी आते हैं। जब जैसे ही उनके पिताजी आते हैं तो समर को देखते हैं। देख करके तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो समर से कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन समर कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था। वो बस इशारा कर रहा था उस पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग अभी भी खाली थी और समर जब अपने बगल में देखता है तो वो लड़की बेड में समर के बगल में बैठी है और समर को घूर रही थी। वो अपने पिताजी से बोलना चाह रहा था कि उसके बगल में कोई बैठा है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पा रहा था। शरीर इतना कमज़ोर था कि एक 70 किलो का आदमी अब बचा था सिर्फ 35 किलो का। उनके पिताजी रोने लगते हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। तो उनके गांव से उनकी वाइफ का फ़ोन आता है, मतलब समर की मम्मी का। वो बोलती हैं समर को आप यहाँ पर ले आओ, हम यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाएंगे, नहीं तो हमारे गुरुजी हैं उनको दिखाएंगे। तो इनके पापा ऐसे ही करते हैं, उस नौकर की मदद से समर को लेकर गांव जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो इलाज तो चालू हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं इनको खून की बहुत कमी है, ऐसा लग रहा है शरीर में खून ही नहीं है। फिर ये अपने गुरुजी को भी बुलाते हैं और उनको दिखाते हैं। जैसे ही गुरुजी को बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि आपने बहुत सही किया और बहुत समय पर वहाँ से इसको यहाँ ले आए हो, क्योंकि इसके घर में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो, जो उसकी आत्मा है, वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहती है और पूरी तरह से इसको घेर लिया था। अब ये मुश्किल से अगर ये वहाँ रहता तो 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। तो वो बोलते हैं कि आप बस मेरे बेटे को बचा लो, उससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और पूजा की, जिसकी वजह से समर धीरे धीरे, उसे ठीक होने में टाइम लगा, 6 महीने लग गए थे एकदम फिट होने में। और उस दिन के बाद से समर ने वो घर ही छोड़ दिया था। उस घर में वो दोबारा कभी गया ही नहीं और ना तो वहाँ से कोई सामान लाया, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया था उस घर से कोई भी सामान तुम लेकर मत आना, क्योंकि कोई भी सामान अगर लेकर आए तुम तो वो यहाँ तक आ सकती है। और उन्होंने साफ बताया था कि वो जो तुम पेंटिंग लेकर आए थे, उस पेंटिंग में ही वो जो लड़की थी उसी की आत्मा है। और वो पेंटिंग एक ऐसी लड़की की है जिसकी पूरी फैमिली एक घर में आग लगने की वजह से जलकर मर गई थी और उसी घर में उस लड़की की मौत भी हुई थी। और तभी से ये उसी वक्त उन्होंने वो पेंटिंग बनवाई थी। तो ये लड़की की ही पेंटिंग है, उसकी आत्मा इस पेंटिंग के अंदर आ गई थी, लड़की की आत्मा। तो तुम ले आए थे उसको अपने घर में और तुम्हारे घर में उसने अपना कब्जा कर लिया था। अब वो उसी घर में रहती है, उसको उस घर से निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तुम अगर वो घर छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो समर ने उनकी बात मानी और वो घर छोड़ दिया था। लेकिन आज भी समर उस वाक़ये को सोच करके ही डर जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला था और क्या हो सकता था। बहुत ही भयानक था, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। हम आप तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।